जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 विषय विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 8वीं का इस वर्ष आने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपको सीधे अर्धवार्षिक के पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इस प्रकार का पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। ये बहुत ही वायरल पेपर है साथियों, लेकिन आपको पेपर में आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इस पेपर के बिल्कुल सही व सटीक आंसर जानने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरे आंसर बताऊंगा। और ये साथियों, आपको पेपर कैसे मिलेगा वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 8 विषय विज्ञान पेपर कितने नंबर का होगा साथियों। तो 70 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो रही है 11 दिसंबर से। हाँ साथियों, 11 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपकी ये परीक्षा चलेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसके लिए आपको समय मिलेगा पेपर को करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का समय आपको पेपर को करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करें इसके प्रश्नों की। ध्यान से देखना, सभी आंसर बताए जाएंगे आपको बिल्कुल सटीक। उसके बाद ये पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्रश्न नंबर 1 की, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। क्या कहलाता है साथियों? थ्रेसिंग। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब मेरे बताने से पहले आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। तो साथियों, कपास भी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ऊन भी प्राकृतिक रूप से, और रेशम भी। लेकिन नायलॉन साथियों क्या हो जाएगा? आपका कृत्रिम रेशा हो जाएगा, जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है। तो इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3 की, निम्न में से धातुओं का गुण है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन, धातुएं कठोर होती है, धातुओं में तन्यता होती है, धातु सुचालक भी होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, मलेरिया परजीवी वाहक है। तो प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि जो मलेरिया है वो परजीवी किसका वाहक है। तो आपको याद रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर का। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, वह बोल रहा है एक कोशिक जीव है। यहां पर आपको याद रखना है साथियों, जो अमीबा है वो एक कोशिक जीव होता है, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इन सभी प्रश्नों के आगे इनके नंबर भी लिखे हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले रबी की फसल के उदाहरण की बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा इसमें गेहूं। क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं, ये रबी की फसल है। और एक हो जाएगा चना। ठीक है, रबी की फसल के उद्यान। इसके बाद खरीफ की फसल के उद्यान की बात करें तो एक तो आपका इसमें हो जाएगा सरसों। सरसों के बाद आप इसमें एक लिख सकते हैं कपास। ठीक है, तो रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, वह बोल रहा है प्रश्न नंबर 7, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो साथियों, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इस बुक में साथियों विलुप्त हुए जीवों की जानकारी रखी जाती है। इसकी आपको जो एग्जाम में बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करें, उसे भी ध्यान से देखें, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो साथियों, जो सोडियम और पोटेशियम है ये क्या है? बहुत ही सक्रिय धातुएं होती है, जो कि क्या है, जो आकस्मिक कारण से वायु की उपस्थिति में क्या है, आग पकड़ लेती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 9 की, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर हो जाएगा फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फसल बोलते हैं। सेकंड बोल रहा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है साथियों? मिट्टी की तैयारी होती है। तो आप इसमें तैयारी भर देंगे सेकंड वाले में। इसके बाद बात करें स की, सतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या है साथियों? तैरता है। तो आप इसमें लिखेंगे तैरने लगेंगे। इसके बाद द की बात करें, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या साथियों? पोषक व जल आवश्यक है। क्या भर देंगे इसमें? पोषक व जल। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न नंबर 10 को भी देखें, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताइए। तो साथियों, दिखावट, तो धातु दिखने में कैसी लगती है? ठोस लगती है। तो फर्स्ट में आप भर देंगे ये ठोस। ठीक है, ठोस भर देंगे। तो यहाँ पर अधातु कैसी होती है? देखने पर ये गैस होती है। तो आप इसमें गैस भर देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों कठोर, तो धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद बात करें थर्ड की, आगाध वर्धनीयता, तो धातु में होती है, अधातु में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तन्यता धातु में पाई जाती है
और अधातु में नहीं पाई जाती। विद्युत चालन की बात करें साथियों, धातु विद्युत का चालन करती है, अधातु में बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें, प्लास्टिक के 2 गुण या विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आप प्लास्टिक के गुण लिखेंगे तो प्लास्टिक का एक गुण तो हो जाएगा कि प्लास्टिक क्या है, लंबे समय तक चलती है। क्या साथियों, प्लास्टिक के जो भी हम सामान वगैरह लेते हैं, वस्तुएं, प्लास्टिक के जो भी हम लंबे समय तक सामान यूज करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके दूसरे गुण की, तो साथियों प्लास्टिक जो है वह क्या है, बहुत ही सस्ती भी होती है और वस्तुओं की तुलना में। ठीक है, इसके बाद बात करें मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ स्क्रीन पे चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र आप यहाँ पर बना देंगे, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, वह बोल रहा है क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे। तो आप इसमें लिख देना साथियों कि यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, कई प्रकार की हानियां हो सकती है, जिसमें हो सकता है वर्षा की कमी हो व कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घट सकती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है साथियों मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जीवाणु का आप मिलान कर देंगे, किससे कर देंगे साथियों, ये हैजा का कारक है। ठीक है, इसके बाद राइजोबियम का आप कर देंगे साथियों, ये क्या है, राइजोबियम मलेरिया का कारक है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है सिंचाई क्या है साथियों, तो समय पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है और जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों का नाम। तो साथियों आप इसमें लिख सकते हैं तालाब बनाना, बावड़ी बनाना या फिर टैंक आदि का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 16 की, प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली दुष्प्रभावों को बताइए। तो साथियों आप लिख सकते हैं प्लास्टिक से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि यह पर्यावरण में पूरी तरह नष्ट नहीं होता, पर्यावरण में रहकर उसको प्रदूषित करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात करें, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है। तो साथियों वनोन्मूलन क्या होता है, इसमें क्या है साथियों, वनों को नष्ट किया जाता है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में आप लिख देंगे आघात वर्धनीयता एवं तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो आघात वर्धनीयता है साथियों धातु को पीटकर सीधे करने का गुण, और तन्यता है साथियों धातु को बिल्कुल खींचकर सीधा करने का गुण। तो आप इसमें ये बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करें साथियों कि ये पेपर क्या आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो मैं आपको साथियों एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये पेपर आपको किसी भी जिले में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जो भी साथियों जिले हैं उनमें किसी भी जिले में ये पेपर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रत्येक जिले में अलग अलग पेपर देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों अगर बाई चांस आपके जिले में पेपर नहीं आता है तो आप इसे प्रैक्टिस के रूप में हल करें, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपकी समय पर मदद कर सकूं, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा साथियों, आप अगर नोटिफिकेशन बार को प्रेस कर देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बात करें कि ये पेपर आपको कैसे मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको मेरे द्वारा वहां पर ये दे दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।